रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए पीवाईक्यू प्रश्न, जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट की है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का अपना सेट संख्या हो जाती है 2 और पेपर हो जाता है 17 अगस्त 2022 की सेकेंड शिफ्ट का। तो इस शिफ्ट में जितने भी साइंस, करंट अफेयर और जनरल साइंस जीके के जितने प्रश्न पूछे गए हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। मैथ और रीजनिंग के प्रश्न मैं नहीं कराऊंगा क्योंकि बहुत समय में आपको लग जाएगा और कम समय में ज़्यादा कंटेंट देने की पूरी कोशिश है हमेशा रही है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो प्रश्न संख्या आ जाता है 3 है और ये जीके का प्रश्न है कि मोनिसराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह डॉट डॉट में स्थित है। तो बताओ ये कौन सी पहाड़ियों में स्थित है। तो ये खासी पहाड़ियों में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं कौन सा आता है। प्रश्न संख्या 5 है। जनवरी 2022 में गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की भारत की पहली परियोजना किस स्थान पर शुरू की है। तो बताइए परियोजना कहाँ पर शुरू की गई थी। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये परियोजना शुरू की गई है इंदौर में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा मिलता है। तो ये तो अभी मिला था अपना रीजनिंग का प्रश्न। चलिएगा प्रश्न संख्या 9 आ जाता है आपके सामने। किस कारक ने वैज्ञानिकों तत्वों के वर्गीकरण की ओर अग्रसर किया है। तो 9 का आंसर आपको बताना। 9 में दिए गए पॉइंट है, ठीक है, इनमें पॉइंट दिए गए, इनमें से कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा ये आपको डिसाइड करना है। चलिएगा हम देखते हैं 9 का फिर राइट आंसर आपको बताते हैं। तो आप लोग भी बताइएगा कि 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो तत्वों के संश्लेषण की विभिन्न विधियां, तत्वों के विभिन्न स्रोत, तत्वों के विभिन्न गुण, ये सभी सही हैं। अब देखते हैं कौन विकल्प में पहला दूसरा तीसरा दिए गए। तो ये दिए गए पहला में। 9 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा देखो ये जो प्रश्न संख्या 10 है ये इसमें आपको चित्र का अवलोकन करके आपको ज्ञात करना, तो इसे हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 11 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि 29 अगस्त डॉट डॉट को भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र में हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया था। तो बताओ इसे कब पंजीकृत किया गया था। 29 अगस्त कौन सी वो साल थी। तो ये हो जाता है 1956। 11 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला 12 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन के वाष्पीकरण की क्रिया के समान होती है। तो कौन सी होती है। 12 का आंसर आपको देना है। तो पित्त लवणों द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में विघटित किया जाना, ये पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का। आशा और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। 13 नंबर का प्रश्न है कि एक गोलीय दर्पण को फोकस और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी वक्ता त्रिज्या आर के पदों में डॉट डॉट के बराबर होती है। तो ये किसके बराबर होती है। 13 का आंसर आपको देना है। तो ये होती है R/2 के बराबर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 18 कि जब बुझे हुए चूने का क्लोरीनीकरण होता है तो मुख्य उत्पाद के रूप में डॉट डॉट बनेगा। तो बताओ क्या बनेगा। तो इसके मुख्य उत्पाद के रूप में बनेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 18 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है आपके सामने। चलेगा तो 21वां प्रश्न है कि 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो भारत का जो स्थान हो जाता है वो हो जाता है 131वां। 21 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 23 आ जाता है कि संगाई हिरण इनमें से किस भारतीय राज्य में पाई जाने वाली एक स्थानिक प्रजाति है। तो बताओ कौन से राज्य में ये संगाई हिरण पाए जाते हैं। 23 का आंसर आपको देना है। तो ये पाए जाते हैं मणिपुर में। 23 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है।
चलेगा। तो प्रश्न संख्या आ जाता है 25 के नीचे दिए गए चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीले काले रंग की उपस्थिति के कारण सही व्याख्या करता है? तो देख लीजिएगा आपको, इंडोलाइन में आयोडीन, पोटैटो जूस, नीले काले रंग में परिवर्तित होता हुआ आलू का रस। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 25 का। तो बहुत से लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि आलू के रस में स्टार्च होता है जो आयोडीन मिलाने पर नीला काला हो जाता है, यानी दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 28 है, किस जीवाणु की उपस्थिति जल प्रदूषण का सूचकांक है? तो बताइए किस प्रदूषण का है। 28 का आंसर आपको देना है कि 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जितने भी लोग बता रहे हैं ई कोलाई कोलीफॉर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 का तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 29 आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पौधों में गैसीय विनिमय में सहायक होता है? तो बताओ कौन सा भाग होता है 29 का राइट आंसर। तो ये होता है रंध्र। 29 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 आ जाता है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो बताओ किस में होती है। तो अधिकतम संख्या होती है एस सल्फर। 30 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न कौन सा मिलता है। क्योंकि इसमें जो प्रश्नों की संख्या है वो सारे के सारे प्रश्न मिक्स हैं, जैसा पेपर में आया था। और ये बुक का नाम मैं आपको बता दूं कि ये किरण पब्लिकेशन की बुक हो जाती है। 33 नंबर का प्रश्न है, साइक्लोहेक्सिन में डॉट डॉट डबल सी बंद और CH बंद होते हैं, इस प्रकार कुल संयोजी बंद होते हैं। तो कितने होते हैं? 33 का राइट आंसर। तो ये होते हैं 6, 12, 18। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कौन से विद्युत मोटर के आर्मेचर के भाग हैं? तो बताओ कौन है। 34 का राइट आंसर आपको बताना है। तो मृदु लोहे कोर और कुंडली, यानी पहला और दूसरा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, 36 नंबर का प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो बताओ कौन सी नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी है, ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 38 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सभी पंचायतों में पदों का कितना भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो बताओ कितना आरक्षित है महिलाओं के लिए। तो 1/3 भाग आरक्षित है महिलाओं के लिए। 38 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा रेड क्रॉस अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से एक है जो रेड क्रॉस अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, वो कौन सा है? 40 का आंसर आपको बताना है। तो ये चौथा वाला नहीं है। और कौन से विकल्प में? तो पहला विकल्प है, वो 40 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41 आ जाता है कि नवरोज त्यौहार किस धार्मिक समुदाय से संबंधित है? तो नवरोज त्यौहार का जो संबंध हो जाता है वो पारसी धर्म से है। 41 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर पड़ती है ये हाजी अली दरगाह। 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये मुंबई में है। 42 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा, 43 नंबर का प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कथन का चयन करें। तो आपको 43 में सही कथन देखने के 43 में सही कथन कौन हो जाते हैं। तो निर्जल सोडियम कार्बोनेट का उपयोग सोडियम सोडा एसिड अग्निशमकों में किया जाता है। और दूसरा है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट को जल में घोला जाता है और क्रिस्टलन जल के 10 अणुओं वाले धावन सोडा क्रिस्टलन प्राप्त करने के लिए उसका पुनः क्रिस्टलन किया जाता है। अब देखते हैं कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। आप बताते हैं 43 के ऑप्शनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो कथन 2 सत्य और जबकि पहला कथन असत्य है, यानी चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 45, भारतीय संविधान के किस भाग में केवल एक अनुच्छेद 51A जो नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्यों की संहिता से संबंधित है? तो बताइए कौन से भाग में? 45 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध हो जाता है वो हो जाता है भाग 4 के ए में, यानी 45 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है आपके सामने, देखते हैं फटाफट से। वो वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलेगा, 54 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संग्रहालय अधिनियम पारित किया गया था? तो कब आया था भारतीय संग्रहालय अधिनियम? 54 का राइट आंसर।
तो ये आया था 1990 में। दूसरा ऑप्शन चुंबन का राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार अंगूठा और तर्जनी क्रमशः डॉट डॉट और डॉट डॉट की दिशाओं को निरूपित करते हैं। तो ये कौन सी दिशाओं को निरूपित करते हैं? 55 का आंसर आपको बताना है। तो ये बल चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करते हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, कौन सा आ जाता है? 58 नंबर का प्रश्न है कि निम्नांकित चित्र में आपतित किरण और निर्गत किरण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया? तो इस चित्र का अध्ययन कर लीजिएगा, बताइए किसके द्वारा दर्शाया गया। 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो 58 का जितने भी लोग बता रहे हैं ए, बी और सी, डी के द्वारा दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा। प्रश्न संख्या 63 है आपके सामने कि एक वस्तु अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन किसके बराबर है? तो ये बताओ किसके बराबर? 63 का आंसर आपको देना है। तो ये माइनस के 6.5 के बराबर है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 आ जाता है गुर्दे में मूत्र के निर्माण में निम्नलिखित में से किस क्रम में दी गई 3 प्रक्रियाएं शामिल हैं? तो बताओ किस में शामिल है? 64 का आंसर आपको देना है कि 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये निस्पंदन, चयनात्मक, पुनः अवशोषण, उन्मूलन में शामिल है। दूसरा ऑप्शन 64 का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो एक तरफ दिएगा राज्य और वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है उसका सम्मेलन किस में नहीं है। 65 का आंसर आपको बताना है। तो केरल में कन्नड़ नहीं बोली जाती है, गलत हो जाएगा। 65 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से क्या अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो ग्राफ्टिंग ये अलैंगिक प्रजनन का उदाहरण नहीं है। 66 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 आ जाता है आपके सामने कि उपभोक्ता अधिकारों के संदर्भ में कोपरा का पूर्ण रूप क्या है? तो बताओ क्या हो जाएगा 67 का राइट आंसर। तो इसका फुल फॉर्म हो जाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? चलेगा, प्रश्न संख्या 72 है कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में शामिल कोषों की कुल संख्या कितनी है? बताओ कितनी है? तो उन कोषों की जो संख्या हो जाती है वो संख्या हो जाती है 4। 72 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 74 आ जाता है आपके सामने कि 1876 में भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम प्रकरण किसके द्वारा तैयार किया गया? यानी भारत की राष्ट्रीय आय को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो ये दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। 74 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 76 आ जाता है कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग द इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2022 में किस राज्य में सर्वाधिक बेरोजगारी दर देखी गई? तो कौन से राज्य में देखी गई है? तो सबसे ज़्यादा जो बेरोजगारी देखी गई है वो हरियाणा में देखी गई है। 76 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 77 नंबर का प्रश्न आ जाता है कोई भी अभिक्रिया जो अभिलय अपक्षय उत्पन्न करती है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो बताओ उसे क्या कहा जाता है? 77 का राइट आंसर। तो उसे जो कहा जाता है वो अक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 78 नंबर का प्रश्न आ जाता है किसी दिए गए प्रतिरोध आर को 2 बराबर भागों में काटा जाता है, प्रत्येक भाग का प्रतिरोध ज्ञात कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? तो प्रत्येक का हो जाएगा R/2। 78 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आता है? वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं कर रखा होगा तो लाइक आप लोग जरूर कर दीजिएगा। ये 83 नंबर का प्रश्न का अनुच्छेद 279A इनमें से किस संवैधानिक निकाय से संबंधित है? तो बताओ 279A का संबंध किससे? 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाता है वस्तु एवं सेवा कर GST से। 83 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मई 2022 में इनमें से किस राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने एक नई स्वास्थ्य और कल्याण योजना ऐप का शुभारंभ किया? यानी आयु का शुभारंभ है वो कौन से राज्य में किया गया? 84 का आंसर आपको बताना है।
84 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये शुभारंभ किया गया था कर्नाटक में, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से किस खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए टीपी ओसोप को 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताओ किस खेल में सम्मानित किया गया था टीपी ओसोप को? 85 का राइट आंसर, तो ये एथलेटिक्स में किया गया था। दूसरा ऑप्शन 85 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 88 आपके सामने की मृदा अपरदन पर्यावरण के लिए मुख्य खतरों में से एक है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा अपरदन को रोकने में सहायक हो सकता है? तो बताओ कौन हो सकता है 88 का राइट आंसर? तो समुच्च रेखीय जुताई हो सकती है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 88 का। अगला प्रश्न संख्या 89 आ जाता है कि संध्या गुरंग को डॉट डॉट के क्षेत्र में कोचिंग के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। तो बताओ संध्या गुरंग को किसके लिए मिला था द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021? 89 का राइट आंसर, तो इनको मिला था ये मुक्केबाजी के लिए, तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या 90। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार हैं कि कोई भी 3 बिंदु संरेख नहीं है, उनमें होकर खींची जा सकने वाली विभिन्न ऋजु रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिएगा। तो ये तो मैथ का प्रश्न हो जाता है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। चलिएगा, ये 91 नंबर का प्रश्न है, ये हमारा साइंस का हो जाता है। एक गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्ता केंद्र के बीच की दूरी इसकी फोकस दूरी एफ के पदों में डॉट डॉट के बराबर। तो ये किसके बराबर? 91 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 2f के, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कौन सा आ जाता है? प्रश्न संख्या 94 की किशोरावस्था के दौरान मानव शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन केवल लड़कियों में लैंगिक परिपक्वता से संबंधित है? तो बताओ कौन संबंध रखता है लड़कियों से? 94 का राइट आंसर आपको बताना है। तो स्तन ग्रंथियों की वृद्धि संबंध है, चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, देखते हैं अगला प्रश्न कौन सा मिलता है। तो ये 98 नंबर का प्रश्न है कि दिसंबर 2021 में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं रक्षा में संवर्धन हेतु किस राज्य सरकार ने पुलिस की पिंक फोर्स की शुरुआत की है? तो कहाँ पर शुरुआत की गई है पिंक फोर्स? 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो शुरुआत की गई थी गोवा में। 98 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।